एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक औरत रहती थी और उसको कोई गाना नहीं आता था। क्या नहीं आता था? हाँ, कोई गाना नहीं आता था, लेकिन उसका गाने का बड़ा मन करता था। ठीक है। तो जब वो पानी वानी भरने जाती थी कुएं पे, तो उसके साथ जो और औरतें जाती थी वो गाना गाते हुए जाती थी, गाना गाते हुए आती थी, दिन भर गाना गाती थी, ये समझ लो। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसका बड़ा मन हुआ, वो आ करके पूछी अपनी पड़ोसन से कि ये बताओ तुमने गाना कहाँ से सीखा, इतने सारे गाने कहाँ से याद किए हैं, कैसे इतने गाने गा लेती हो। ठीक है। तो उस औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तुम बाजार में बहुत बिकते हैं, मैं बाजार से खरीद के लेके आई थी। बस उस औरत तो भाई बहुत खुश हो गई कि अरे बाजार मिल जाता है, तब तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, अब अपने पति का इंतजार करने लगी, और जैसे ही शाम को उसका पति घर लौटा, उसने कहा मुझे कुछ गीत खरीद के ला के दो बाजार से। तो उसका पति बोला, अरे मैंने कभी देखा तो नहीं कि गीत बाजार में बिकते हो, है ना, लेकिन तुम कह रही हो और बताया है किसी ने, तो हो सकता है बिकता हो। लाओ 5 रुपए दो और मैं जाता हूँ, देखता हूँ बाजार से कुछ मिल जाता है तो लेके आता हूँ। बाजार गया वो एक फल वाले के पास, तो उससे कहा कुछ गीत हमें दे दो। तो वो भी मस्करी सूझी फल वाले को भी, तो उसने कहा, अरे आज तो मेरे सारे गीत बिक गए हैं। फल वाला गीत बेचता है। हाँ, लेकिन उसने हंसी में कहा कि आज तो मेरे सारे गीत बिक गए हैं, जरा सब्जी वाले के पास देख लो। अब सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले ने भी कहा मजाक में ही कि मेरे तो आज सारे गीत बिक गए हैं, कपड़े वाले के पास देख लो। इसी तरीके से वो दुकान दुकान भटकता रहा और अंत में अंधेरा हो गया, नहीं पाया, तो वो लौट चला घर को निराश होकर के। तो रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं ही कोई गीत बना करके दे देता हूँ और वो खुश हो जाएगी। तो उसने रास्ते में देखा एक चूहा था और बिल खोद रहा था ना, तो उसने याद कर लिया, खोदे खरड़ खरड़। क्या याद किया? खोदे खरड़ खरड़। अब उसकी एक लाइन तैयार हो गई। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक। तो उसने देखा एक सांप था, वो सरक रहा था, चल रहा था, रेंग रहा था। तो उसने याद कर लिया, सर के सरर सरर। क्या याद कर लिया? सर के सरर सरर। अब थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने एक खरगोश को देखा। खरगोश झाड़ी में से झांक रहा था। ठीक है। तो उसने याद कर लिया, देखे डगर मगर ना, देखे इधर उधर। क्या याद किया? देखे डगर मगर। देखे इधर उधर। ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसने याद कर लिया, देखा एक हिरन कूद रहा है, तो उसने याद कर लिया, कूदे डगर मगर। क्या याद कर लिया? कूदे डगर मगर। अब भैया वो घर पे पहुंचा और अपनी पत्नी को यही बता दिया और कहा बाजार की सबसे महंगी गीत है। क्या कहा? बाजार की सबसे महंगा वाला गाना खरीद के लेके आए हैं हम। बस उसकी पत्नी खुश हो गई और उसने वही याद कर लिया। अब वो तो फूले नहीं समा रही, आज उसको एक गाना याद हो गया था। किसी को किसी चीज़ की लालसा हो और वो चीज़ उसे मिल जाए, कोई दुष्कर चीज़ हो, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? जैसे आप लोग सवाल लगा रहे हो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन अंत में सवाल लगाना आ गया तब खुशी होती है ना। तो वैसे ही वो औरत बहुत खुश हो गई। अब उसको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है और ना ही नींद लग रही है, और रात भर बैठे चक्की पीस रही है और यही गाना गा रही है, गुनगुना रही है। ठीक है। संयोग से उसी रात 4 चोर आ गए। कौन आ गया? 4 चोर। अब उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू किया।
तभी उसकी पत्नी बोली, खोदे खरड़ खरड़। क्या बोली? खोदे खरड़ खरड़। अब उस चोर को शंका हो गई, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। तब तक वो ध्यान से देखने लगा, कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। तब तक उसकी पत्नी ने अगली लाइन बोल दिया, नहीं पहले वो सरका ना, दीवार कूदा उदा होगा, तो बोली सर के सरर सरर। फिर वो और अचंभित हुआ। तब तक वो इधर उधर देख रहा है, तब तक उसकी पत्नी ने अगली लाइन बोल दी। क्या बोला? देखे इधर उधर। ठीक है, देखे। तब तक चोर तो अब समझ गए कि उसने देख लिया, भाग लो, उसी भलाई है उसी में। तो जैसे वो दीवार कूदा भागने के लिए, तैसे वो बोली, कूदे डगर मगर। बस अब सोचा कब तो सामत आई है, और इतनी तेजी से भागा कि वो छोड़ के भाग गया वहां से। उसकी पत्नी ने देखा नहीं था, उसको कुछ पता नहीं चोर हो रहे हैं, लेकिन देखो कि वो जैसे जैसे वो कर रहा था, संयोग से उसका गाना सेट हो गया और वो भाग गए चोर। उसके घर में चोरी होने से बच गया। अब सुबह जब सब लोग उठे तो उसके पति ने देखा दीवार खोदी हुई है, कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे घर में। तो उसने पूछा, ये बताओ रात भर तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? वो बताई, आज रात भर तो मैं चक्की चला रही थी और यही गाना गुनगुना रही थी। तो वो सारा माजरा उसका पति समझ गया। ठीक है, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर सही शब्दों का सही जगह पे सदुपयोग हो जाए तो वह सार्थक हो जाता है और हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, और उसको थोड़े पता था चोर आया है, लेकिन जैसे वो खोदना शुरू किया, वो बोली खोदे खरड़ खरड़, है ना। तो अब जब रात में तुम लोग सोना तो ऐसे गुनगुना के सोना जिससे चोर और ना आए, और आए तो भाग जाए डर के। ठीक है, मजा आया? तो ताली बजाओ।